राजा हैं। धरती पर सबसे पवित्र स्थान, भूमि पर सबसे पवित्र स्थान कौन है? पहला स्थान कौन सा? बोले प्रयागराज। दूसरा अवंतिका। अब किसी ने कहा कि काशी का स्थान, बोले काशी धरती पर है ही नहीं है, ये तो बाबा के त्रिशूल पर है, इसलिए इसको धरती पर त्रिकंटक विराजते सानंद मानंद बने वसंतम। हम लोग काशी वाले हैं और हम लोग भी इसी त्रिशूल वाले पर ही हैं। ये बट गया है अभी, नहीं तो पहले तो सब बहुत थोड़ा गंगा जी की दिशा भी अलग थी, थोड़ा और इधर से गंगा जी थी, वो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ समय काल के साथ। तीर्थराज प्रयाग में सौनक आदि ऋषि मुनि दिव्य यज्ञ कर रहे हैं। सूत जी भी वहां गए हैं, राम कथा भी वही हुई थी और श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य में हुई, वहां भी सूत जी ही बोले। सूत जी व्यास जी के 11वां शिष्य थे, जिनको पुराण की, इतिहास पुराण की कथा कहने की अनुमति थी। वही तैयारी उनकी थी। जैसे अलग अलग विषय लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही उनको ये विषय पढ़ाया था व्यास जी ने, और उनको कहा कि आप जाके दिव्य कथा लोगों को श्रवण कराएं। सूत जी महाराज के पास ऋषि मुनि पहुंचे। वो समय दूसरा था, अब का समय दूसरा हो गया है। तब लोगों को कथा के प्रति, भगवान के प्रति वो प्रेम था कि वो कथा वक्ता के पास जाते थे, जाके वहां उनसे कथा सुनते थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। त्रेता में भोलेनाथ को कथा सुनने का मन किया तो बुलाए नहीं, फोन करके कि चले आओ हमको सुनना है, नहीं, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। वो गए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गए, समुद्र के तट पर मुनि अगस्त के पास। और राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा को बड़े भाव से सुना, वो लोग जाके सुनते थे। सूत जी के पास पहुंचे और जाके हाथ जोड़ के विनती किया, हे सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांत तन्वित आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। हे सूत जी, आप हमें विशेष पुराण की कथा सुनाएं। एक कोई विशेष पुराण, क्योंकि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी, विशेष पुराण की कथा सुनाइए। क्यों? आप किसी कोई कारण लेके ही जाएंगे ना, महाराज हम आए हैं, हमको ये समस्या है, हमें ये उपाय बताइए। जीवासुरतां प्राप्ताः घोरे कलाविह तस्य संशोधने क्यों ही विद्यते परमायनम्। लोगों के भीतर असुरता आ गई है, लोगों के भीतर से दैवी ज्ञान और दैवी गुण सदा निकल चुके हैं। लोग असुरों जैसे हो गए हैं। असुरों की पहचान क्या है? माता पार्वती ने पूछा भोलेनाथ से,
असुर किसको कहेंगे? बड़ा बड़ा दांत हो, सींग हो, ऐसे को असुर बोलेंगे? बोले नहीं, मातु पिता नहीं, माँ नहीं, देवा संतन से करवा वही सेवा। मातु पिता नहीं, रामनगर है, रामलीला की भूमि है, तो ये तो होना ही चाहिए ना बीच बीच में। मातु पिता नहीं, माँ नहीं, देवा संतन से करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, तेहि निश्चर समझान प्राणी, तेहि निश्चर समझान प्राणी। मातु पिता नहीं माने, देवा मातु पिता नहीं माने। श्री राजा रामचंद्र भगवान जय। अपने बड़ों का सम्मान जहां नहीं हो, संतों का आदर जहां नहीं हो, गुरुजनों का आदर नहीं हो, गौ का आदर नहीं हो, गंगा का सम्मान नहीं हो, जहां लोग धर्म को नहीं मानते हो, सत्कर्म नहीं करते हो, सद्गुणी नहीं हो, सद्विचारवान नहीं हो, वो असुर है। यही तो असुर और सुर में, यही देवता और असुर में यही तो अंतर है। जो सबसे जो एक बहुमूल्य अंतर है, वो जो केवल अपने लिए जीता हो, जो केवल अपने को देखता, अपने लिए जीता हो, अपने खाने की सोचता हो, अपने जीने की सोचता हो, अपने सुख की सोचता हो, वो असुर है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभिः नराणाम धर्मो ही एकः मधिको विशेषः धर्मस्य हीनाः पशुभिः समानाः। जिसके भीतर परोपकार की भावना नहीं हो, 18 पुराणों को मत करके संत महात्माओं ने निकाला। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, 18 पुराण का मंथन करके कोई बहुत बहुमूल्य क्रीम मक्खन निकाला गया। तो क्या था? परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। दूसरे के उपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा जस नहीं अधमाई। हे सूत जी, ये लोग ऐसे ही हो गए हैं, दूसरे को पीड़ा देके ही उनको आनंद मिलता है। दुराचारी लोग, दुर्योधन ने कहा कृष्ण से, हमें ज्यादा ज्ञान मत दो। जानामि धर्मः न च मे निवृत्तिः, जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्तिः। मैं जानता हूं, सब जानता हूं। जहां तुम्हारा युधिष्ठिर अर्जुन पढ़े हैं ना, वहीं मैं भी पढ़ा हूं, और एक ही प्रोफेसर हमको भी पढ़ाया है। वहां प्रोफेसर 2 नहीं थे, वही द्रोणाचार्य हमारे लिए भी थे। मुझे सब पता है, गुरुदेव ने सब बताया है, लेकिन मुझे इन पांडवों को सताने में ही मजा आता है। जिनको दूसरे को दुख देने में मजा आता हो, वो असुर है। जो दूसरे को दुखी करके सुखी होता हो, वो असुर है। ये तो समझना पड़ेगा कि जीवम असुरताम गतः। कैसी असुरता है क्या? हे मुनिश्रेष्ठ सौन। अब यहां पर सूत जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ सौनक, आप ये प्रश्न किए हैं हमसे विशेष पुराण सुनाने के लिए।
तो हम जो है ऐसा विचार करके आपको सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष करम दिव्यम स्वरूप वत्स रसायनम। हे वत्स, भगवान शिव को प्रसन्न, क्योंकि शिव माने होता है पवित्र। शिव के नाम का अर्थ है पवित्र, पुनीत। समस्त कलुष कलमश को निकाल करके पवित्र कर दे। जो हमारे भीतर माया का, मोह का जो अज्ञान और अंधकार भरा हुआ है, इस अज्ञान अंधकार को दूर कर दे, हमको निर्मल बना दे, वो शिव है। काल व्याल महात्रास। जीव जब जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बाहर निकलता है, तो वो काल के मुख में जन्म होता है उसका। काल व्याल मुखग्रास। मां के गर्भ से निकल के काल के मुख में चला जाता है। अब आप समझिए काल क्या, समय। जैसे ही बच्चा जन्म लिया, 1 मिनट बाद वो बच्चा 1 मिनट का हो गया। उसके जीवन में अगर भगवान ने 100 बरस दिया है, 80 बरस दिया है, 70 बरस दिया है, तो 1 मिनट उसका कम हो गया। अब वो खींच रहा है उसको, समय निकल रहा है। 1 मिनट से फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा से फिर 1 दिन, 1 दिन से फिर 1 महीना, 1 महीना से फिर 1 साल का हो गया, फिर 2 साल का, 5 साल, 10 साल। वही नन्हा सा बच्चा जो जन्म लिया था माता के गर्भ से, वही बच्चा अब धीरे 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 उंगली पकड़ के चलने लगा। वही अब इतना बड़ा हो गया कि दूसरे को उंगली पकड़ा के चलाने लगा। अभी वो पुत्र था, भाई था, अभी वो पिता हो गया, दादा हो गया। वही है समय। समय उसको धीरे 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 निकल रहा है। श्रीमद् भागवत में कथा गजेंद्र मोक्ष की है। प्रतिदिन गजेंद्र सुंदर जलाशय में जाते हैं। वहां अपने परिवार के साथ स्नान करते हैं, आनंद करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। अचानक एक दिन वो उसमें बैठा हुआ ग्राही काल व्याल मुखग्रास पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे खींचने लगता है, धीरे धीरे खींचने लगता है। हमको नहीं पता, उनको भी नहीं पता चला। जब थोड़ा अंदर, जब बाहर निकलने का प्रयास किए, तब लगा कि कोई पकड़ा है। और जब पकड़ लिया तो कहां छोड़ेगा, पकड़ लिया तो फिर कहां छोड़ेगा। वो धीरे धीरे खींच रहा है, धीरे धीरे ये प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे खींच रहा है। और जिस दिन पूरा निकल लेगा तो बोलेंगे इनका पूरा हो गया। एक राजा एक जंगल में ऐसे जा रहा था, मार्ग भटक गया। सारे सिपाही छूट गए जो साथ में थे, सेनापति, मंत्री, सेवक, सहचर, अनुचर, अनुगामी सब चले गए, कहीं न कहीं भटक गए इधर उधर। कौन सा रास्ता अपनाएं। इस घोर जंगल में अंधकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजा ने देखा कि एक दूर कहीं वो कोई रोशनी टिमटिमा रही है। धीरे धीरे उस रोशनी के पास गया। वहां देखा कि एक काला कलूटा, बड़ा भयावह डरावना सा, हाथ में एक खड्ग लेकर के कोई व्यक्ति वहां उनको दिखाई दिया राजा को। राजा ने देखा, हाथ जोड़ के पूछा, भैया हमको बड़ा भय लग रहा है, हम एकदम अकेले हो गए हैं, हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है विश्राम करो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि सुबह हो, सूरज उगने से पहले, बड़ी ध्यान से सुनना,
सूरज उगने से पहले इस झोपड़ी को छोड़ के चले जाना। राजा ने कहा कि हम एकदम चले जाएंगे, भोर में ही चले जाएंगे। बोले चलो अंदर। अंदर गए तो एक आदमी को लेटने की जगह थी, एक चारपाई थी, उस पर कुछ बिस्तर पड़े थे और उस झोपड़ी में हड्डी, मांस, मल मूत्र, कीड़े मकोड़े, अंधकार। दिया बाहर जल रहा था, भीतर नहीं जल रहा, बाहर दिया जल रहा था। अंदर एकदम घोर अंधकार, घोर दुर्गंध, घोर सरांध। एकदम राजा घबरा गया। अरे ऐसी जगह। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरी शर्त याद है ना, एक रात के बाद अगर सुबह तक यहाँ सोए रह गए तो इसी तलवार से काट के टुकड़े टुकड़े फेंक दूंगा। कोई बचा नहीं पाएगा, कोई छुड़ा नहीं पाएगा। राजा ने कहा इस अंधकार में मुझे रहने का एक पल भी मन नहीं है। ये तो जंगल के घोर हिंसक पशुओं का डर नहीं होता तो हम यहाँ एक घंटे नहीं रहते। हम चले जाएंगे, एकदम चले जाएंगे। हमको प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला। और जैसे ही उस व्यक्ति ने जल दिया, राजा ने जल पिया, वैसे ही वो कहाँ झोपड़ी, कहाँ अंधकार, कहाँ वो मलमूत्र सरांध दुर्गंध, अब तो एकदम बढ़िया उजाला प्रकाश सुंदर भवन और बिल्कुल ढोलक झाल बज रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मिठाई बट रही है। राजा सब भूल गया। ऐसा नहीं कि भूला ही रहा। जब उस व्यक्ति ने राजा के गले पर तलवार लगाया तो उस जगह, जब जगा वो तो झोपड़ी के बाहर आके पूरब तरफ देख रहा था, कहीं सूरज उग तो नहीं गया क्या। अंधकारी था, सोचा कहीं सूरज उग गया क्या, नहीं तो उगेगा तो ये मार डालेगा। उसने कहा पूरब मत देख, पश्चिम देख। मैं तेरा दिन भर इंतजार किया, तू पूरे दिन नहीं जगा। सूरज डूब रहा है और तू जगा है तो डूब गया, अब नहीं छोड़ूंगा। यही तो हमारा जीवन है। माता के गर्भ में दुर्गंध है, सरांध है, अंधकार है, मलमूत्र है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जीव जब गर्भ में रहता है, प्रभु हमें इसमें से मुक्त करो नाथ। हम इस दुर्गंध में, हमारा एकदम प्राण छटपटा रहा है, हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। हम बाहर निकलेंगे तो इसीलिए 4 जगह वैराग्य होता है। कब कब माता के गर्भ में, श्मशान पर किसी को जलते हुए देखता है जीव, आहा यही सबकी गति होनी है। वहां से जैसे ही बाहर आया ऊपर, मिठाई खाने लगा, भूल गया। घर आया तो और भूल गया, वहीं बड़की बड़की छांटे लगने लगे, लाश जला के निकलते बाहर। जब बीमार रहता है तब, जब एकदम बीमार रहता, जब सारे डॉक्टर जवाब देते, तब प्रभु कोई उपाय बनाइए, कुछ करिए नाथ। तब उसको वैराग्य। तीसरा जगह इसे कथा में, जब कथा सुनने आता है, जब तक कथा सुनता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कथा में और कुछ मिले न मिले, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने देर बैठोगे पाप से बचे रहोगे। क्योंकि महाराज बोलते रहेंगे तो तुमको कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तो कम से कम पाप से बचे रहोगे। लेकिन यहाँ भी कुछ लोग वहू से डांक जाते हैं, चप्पल जूता लेके चले जाते हैं। राधे राधे, बोलो हर महादेव। और चौथा जो है वो माता के गर्भ में। जीव जब गर्भ में रहता है प्रभु को पुकारता है, और जैसे ही बाहर निकलता है, या मृषा, गीता में कहा भगवान ने, या मृषा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी।
योगी जागता है। गर्भ से निकलते ही सुखदेव जी परम योगी थे। यम तम भजन्तम अनुपेदम कृतम द्वैपायनो कृतः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनंदुस्तम सर्वभूतैर्वयम् मुनिमानतोऽस्मि। गर्भ से निकले 13 वर्ष तक गर्भ में रह गए, नहीं निकल रहे थे। व्यास जी बोलते कब तक इस गर्भ में रहोगे? बोले बाहर निकलने के बाद फिर माया बांध लेगी हमको, हमें माया से डर है, हमें माया में फिर नहीं आना चाहता। व्यास जी ने सुंदर एक श्लोक सुनाया। अहो बकीयम मस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कमुमा दयालु शरणम। बोले ये श्लोक कहाँ से? बरापीडम भगवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम, ये कहाँ से रख दिए? बोले 18,000 श्लोक लिख के रखा हूं। बाहर निकले, चल दिए। स्कंद पुराण में वर्णन है, बड़ा विस्तार से वर्णन है। एक तरफ ज्ञानी खड़ा है, एक तरफ त्यागी खड़ा है, वैरागी खड़ा है। ज्ञान और वैराग्य दोनों आमने सामने। या पुत्र, बोले क्या पुत्र पुत्र कह रहे हो? पता है पिछले जन्म में मैं तुम्हारा पिता था, कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पिता था, कितने जन्मों में तुम हमारे पुत्र थे, तुम्हें पता है। इसलिए क्यों माया के बंधन में हमको, तुम तो बधे ही हो, हमको बांध रहे हो। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार उसी अंधकार दुर्गंध। अरे माता के गर्भ में चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे रोज मेहनत करके कमाने खाने वाला गरीब हो, भैया गर्भ में तो वही हाड़ मांस मलमूत्र है कि उसमें क्या गुलाब का फूल बिछा है। सबके गर्भ में वही है, वही दुर्गंध, वही सनांध, वही अंधकार, वही कृमि गर्भ में। वहां भगवान को पुकार। लेकिन उस राजा ने, वो जे प्रतीक की कथा है, प्रतीकात्मक कथा है, वो जीव, वो राजा पूरब देख रहा है। उस काल पुरुष ने कहा पूरब नहीं पश्चिम देख, जीवन का सूरज डूब रहा है। कि गाना गाते हैं ना, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी,